हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर। तो आप एक बात समझ लें कि जनरली लोग पाठ्यक्रम और जो पाठचर्या है, सिलेबस और करिकुलम को अलग अलग समझ लेते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होती है इस बात को लेकर के। तो आज मैं वो सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ आप लोगों को। तो आप पहले ये जान लें कि जो करिकुलम है वो बड़ा है, व्यापक है, और सिलेबस क्या है, छोटा, उससे छोटा स्तर है जो कि करिकुलम के अंदर ही आता है। इसे हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सिलेबस क्या है। एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो आपने स्कूल में देखा होगा कि क्लासरूम में पढ़ाई होती है और फिर हम लोग बाहर में बच्चे जो है खेलने भी जाते हैं। तो यहाँ जो सिलेबस है वो इनसाइड द क्लासरूम, कक्षा के अंदर की जो बातें हैं वो सारी चीज़ें आती हैं सिलेबस में। ये समझ लीजिए कि एक कोर्स ऑफ स्टडी है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। ये हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक निर्धारित समय होता है जिसमें हम लोगों को पूरा करना होता है। ये कोर्स ऑफ स्टडी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रमवार पढ़ते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम क्रम में ही जुड़ा हुआ है, ये समझिए। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये क्रमवार। सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना, सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना, सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना, सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है, या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह अलग अलग आप लोगों को पाठ्य वस्तु दी जाती है और उसे हम लोग क्रम से, सीरीज से हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए क्लास 10 है, उसमें हिंदी की कोई पुस्तक है, उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, ये समझ गए। ये क्या होता है, प्रिंटेड होता है। और ये सिलेबस जो है हम और आप नहीं बना सकते, ये ऑथराइज्ड होता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक प्रतिबद्धता होती है, जवाबदेही होती है कि हमें जो भी टाइम दिया गया है इसके अंदर हमें पूरा करना है, और अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो ये आपकी जवाबदेही है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, जिसमें कि क्या होता है, कौन सा हमारा क्षेत्र डेवलप करता है, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन इसमें डेवलप कर रहा है। यानी हमारा जो ज्ञान, मतलब मस्तिष्क से जुड़ी हुई बातें इसमें होती हैं। बस अब हम लोग क्या जानते हैं, करिकुलम, पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या से आप एक बात जान लें कि जैसे कि हमारी दिनचर्या होती है तो हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं, खाना बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, बहुत सारे, उसके बाद अपने अपने कामों में सभी लग जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे पाठ्यचर्या, मतलब यहाँ पाठ है। पाठ मतलब पढ़ना भी है, मतलब जो सिलेबस है उसे भी कंप्लीट करना है, और फिर उसके साथ साथ चर्या, दिनचर्या। जैसे कि हमारे स्कूल में जो असेंबली से लेकर के स्कूल से जाने तक का जो समय है उसमें हम लोग और क्या क्या करते हैं, खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, जो भी करते हैं वो सारे इसमें करिकुलम आते हैं। मतलब क्या हो गया कि क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों को मिला करके क्या बनता है, पाठचर्या, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। समझिए। अब हम लोग इसमें जान लेंगे एक चीज़ कि इसमें क्या होता है कि भावात्मक जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है और प्लस साइकोमोटर डोमेन जो है, वो दोनों इसमें हम लोग उसकी प्राप्ति करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड भी होता है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ जान लेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। तो कब हुई, 1576 में सर्वप्रथम करिकुलम वर्ड आया, ठीक है। फिर हम जानेंगे इसको कि एक, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक दौड़ का मैदान भी इसे कहा जाता है। क्यों, दौड़ के मैदान में आप देखे होंगे कि जब 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, तो उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और हमें एक दौड़ करके एक लक्ष्य तक जाना पड़ता है। तो जो सबसे पहले जाते हैं वो विनर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो ये भी वही है
कि हमें एक निर्धारित समय दिया गया है 6 मंथ का, 1 साल का हो सकता है, उसमें जितनी भी बातें वो प्रिंटेड हैं, जो सिलेबस में हैं, वो सब कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद जब हम फिर नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर हमें कुछ नया पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गया सिलेबस में। उसके साथ साथ हम लोग क्लास में क्या कर, स्कूल में क्या क्या करते हैं, ये हो गया जैसे कि मॉर्निंग असेंबली। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि करिकुलम में क्या आ गया, सिलेबस, और प्लस इसमें जोड़ दीजिए CCA, को करिकुलर एक्टिविटी। तो सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटी, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, पाठचर्या। तो अब हम लोग करेंगे क्या वहाँ पे, को करिकुलर एक्टिविटी में मॉर्निंग असेंबली, NCC, स्काउट, कल्चरल जो प्रोग्राम कंपटीशंस होते हैं, गेम कंपटीशन होता है, स्कूल में मेले जो लगते हैं वहाँ पे जो हम एग्जीबिशन करवा सकते हैं, क्राफ्ट बनाना वो सिखाना, फिर क्विज करवाना, ये सारी चीज़ें जो है आपके करिकुलम के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और जान लेंगे कि जितने भी ये सब चीज़ें हैं जो हम करवा रहे हैं क्लास के बाहर, वो स्टूडेंट्स को क्या करती, क्रिएटिव करती और स्वयं लर्निंग बाय डूइंग, ये कंसेप्ट लाती है। वो स्वयं करके सीखते हैं और क्या होते हैं, उन्हें मनोरंजन भी होता है, खेलते हैं, साथ में बच्चों के साथ रहते हैं, उसमें एकता की भावना भी डेवलप होती है, सहयोग की भावना डेवलप होती है। तो ये हम लोग को कुल मिलाकर के आप जान गए होंगे कि क्या अंतर है। सिलेबस क्या है, इनसाइड द क्लासरूम, और करिकुलम क्या है, इनसाइड प्लस आउटसाइड द क्लासरूम, यानी सिलेबस प्लस CCA। आप कह सकते हैं कि जैसे करिकुलम में इसे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों में, ठीक है। तो करिकुलम आप इसे एक समझ सकते हैं कि जैसे एक राम प्रसाद है और उसके 2 बेटे हैं, सिलेबस एंड CCA। इसे अगर हम अच्छी तरह से और अगर हम जानना चाहें बच्चे, तो बच्चे लोग आप लोग समझें ये बात कि तो कबीर दास की एक दोहा थी कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। अर्थात जो मृग है उसकी नाभि में कस्तूरी बसी होती है, जो कि बहुत एक सुगंधित पदार्थ है, खुशबू आती है उसमें, पर उसे खुद नहीं पता होता कि मेरे ही नाभि में है, और वो पूरा बन बन उसको ढूंढता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार राम जो है हमारे हृदय में है, लेकिन हम लोग मंदिरों में यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढते हैं। तो आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।